होता था। तो शिखर बना दो। एक कही मैया तो वो भी सुन ले, जो हट्टो कट्टो इसके संगी हैं उसको ये नीचे बना देता है गोल गोल करके। कई बच्चे मिल करके मोटे मोटे घेरा बन जाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा जो पतला है उसको कर देता है और उसके ऊपर चढ़ करके सीढ़ी का भी काम कर देता है। तो बताओ मैया अब क्या किया जाए। अब मैया को लगा कि ये बड़ा उड़ान करा रहा है, अब इसको डांटना चाहिए। अब कन्हैया मैया के बगल में खड़े पीछे हो गए और जो भी मैया उनके तरफ देखे मुंह बना ली कि मैया मतलब ऐसा दयावला स्वरूप बना लिए, डरावना। मैया सोची चलो भाई जाना तो लड़का है, डर तो रहा। और जो मैया उनके तरफ मुंह करके बात करने लगे तो जीभ दिखाए बिराए कि कर लो शिकायत लेंगे खबर, कर लो शिकायत लेंगे खबर। अब कहे मैया देखो क्या कर रहा है। अब फिर जब ताके तो फिर कन्हैया मुंह लटका ले, अरे तुम लोग हमारे कन्हैया को उल्टा सीधा कर रहे हो। कहे मैया जब तक तुम्हारे घर में उत्पात नहीं करेगा तब तक तुम्हें समझ में आने वाला। अब भगवान गए ग्वाल बालों को एकत्रित किए, बोले भैया चलो हम लोग एक खेल खेलेंगे। क्या खेल खेलेंगे? बोले चोरी वाला। चोरी वाला। कहे भैया देखो हमारे माँ बाप इतने संस्कारी हैं कि चोरी नहीं सिखाए हैं। हमारे आजा पूर्वज चोर नहीं थे, हम चोरी वोरी वाला काम नहीं करेंगे। अरे यार तो क्या धन दौलत थोड़ी ना चुराना है, अरे वही माखन मिश्री चुराना है, खूब खाएंगे। कहे यार तुम्हारे पास 9 लाख गाय है, तो कहा तुम्हारे पास माखन है। कहे यार चोरी करके खाने का जो मजा है वो घर में रखा हुआ खाने का मजा नहीं है। और मान लो हमारे पास है तुम्हारे पास है, लेकिन श्री दामा मधुमंगल के पास कुछ नहीं। उनकी जिस दिन गई दूध न दे तो उनके घर में चूल्हा न दे, तो उन सखा भी तो खाएगा। हाँ यार ये तो बात बहुत बढ़िया बताई, सब सखा भी पालेंगे और चोरी भी नहीं कही जाएगी। और फिर खाने पीने चीज के लिए कौन चोर करेगा? खाने पीने वाली वस्तु के लिए कोई चोर भी नहीं कहेगा। पूरी तो उन्होंने बनाई चौरी चौरा चोर मंडली। हमारे मंडली का क्या नाम रहेगा? चौरी चौरा चोर मंडली। भगवान ने मंडली का निर्माण कर दिया। भैया तो इसमें सब लोग अपना एडमिशन करा लो, नाम लिखा लो। अब मंडली में सभी ग्वाल एडमिशन हो गया, नाम लिखा लिए। तो भैया ट्रेनिंग कहाँ से करनी है? अपने अपने घर से। ट्रेनिंग सबको अपने अपने घर से करनी है, यदि घर पकड़े गए तो फिर। इसलिए तैयारी में कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग शुरू हो गई। कोई पकड़ गया तो माँ मारी, कोई पकड़ गया तो पिता डांटे, सब आकर के कान पकड़ लिए। बोले भैया हम तो बहुत मार खा गए। अरे यार तो ट्रेनिंग में तो होता रहता है, लेकिन अब से सजग हो जाओ, पकड़े बच जाना। इधर जसोदा मैया दधी बिलोने जा रही थी और कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी। सोचे अब दूध दही बनाने में, मट्ठा बनाने में, मक्खन निकालने में समय लगेगा, तब तक छोटा है लाला, भूख लग जाएगी, दूध आपको पिला दे और पालने पर खेले चाहे सोए जो करे निश्चिंत। और जो ही कन्हैया को मैया गोद में ली तुरंत पूछे मैया ये बताओ, सही सही बताना, तुम्हें दूध अतिशय प्रिय है या पूत? अब जसोदा का माथा चकर आ गया, कह रही ये कोई पूछने की बात है? तो मैया सही से बता दो। बोले पूत। तब तक मैया को ख्याल आ गया कि हम तो चूल्हे पर दूध रखे, कहीं उफन न जाए। और दूध उफन करके बहने लगा। मैया तुरंत लाला को जमीन पर रखी और दौड़ी दौड़ी गई दूध के लिए। भैया तुमने तो कहा था पूत, और दूध के लिए दौड़ी गई। अब आए कन्हैया और तब तक भगवान जब मुंह खोले
तब तक भगवान, जब मैया वहां गई तो दही दूध का जितना मटका था मुंह खोल करके बड़े तेज से हंसे और सबको फोड़ फाड़ के पिट कर दिया। अब मैया आई, देखे रे लाला या क्या किया, तो बहुत उद्दंडता करता है, फोड़ दिया सब। अब मैया डांटे, अब कन्हैया दौड़ने लगे कि मैया पाएगी तो बहुत पीटेगी। अब कन्हैया दौड़ रहे हैं और यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं। अब राजर्षि परीक्षित नारायण को पकड़ने के लिए एक भक्ति पराकाष्ठा उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन उसके पकड़ में वह परम ब्रह्म नहीं आ रहा है, जो कि वह अपने स्तन का पान करा रही है, 24 घंटे उसका चिंतन कर रही है, लेकिन पूर्ण पात्रता उसमें नहीं है। इसलिए यशोदा की पकड़ में भी कन्हैया नहीं आ रहे हैं। और जब दौड़ते दौड़ते यशोदा थक गई, बोली लल्ला पकड़ में अब तो आ जा। अब मैं थक गई, सोई कन्हैया बोले नहीं, आप मुझे मारोगे। अच्छा ये बताओ पकड़ के क्या करोगे? बोले पकड़ के क्या करोगे? तुम्हारी खातिरी करोगे। देहाती भाषा में कहते हैं खातिरी करोगे। अब कन्हैया खातिरी भाषा का जाने, अब सोचे चलो मैया तो बड़ी प्रसन्न है, खातिरी करेगी। और मैया पकड़ी उठाई डंडा, अब कन्हैया लगे कांपना। अब कन्हैया की समझ में आ गया कि इस गोकुल में खातिरी इसी से होती है। सोई कन्हैया रोने लगे और जो ही रोए उनका मुख इतना विचित्र फटा खुला, उसमें नदी पहाड़ गिर कंदरा सब दिखने लगा कि मैया आश्चर्यचकित हो गई, यही बाप रे, ये कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो साक्षात श्री नारायण हरि है। आप फिर सोचने लगी कहीं मैं, अब आंख बार बार मीजे, कहीं मेरे आंख के सामने कोई छाई तो नहीं प्रकट हो गई, ये हो ही नहीं सकता। अब सोई कन्हैया वो सारी झांकी खत्म कर दिए। भैया तूने क्या देखा? अरे तेरे मुंह में बेटा ये पेड़ पहाड़ कहाँ से दिख रहे हैं? भैया तो भारी मती बावरी हो गई, तुम इतनी गोल गोल चक्कर लगाई इसलिए तुम्हें घूमता आ गया। भाई जब घुमरी घूमते हैं, बच्चे जब नाचते हैं तो घूमते हैं ना, भैया तेरे को जरूर घुमरी आई होगी। देख, और जब है मुखमंडल खोला सब लीला दृश्य। हाँ लाला तो ठीक कह रहे, वही घुमती का प्रभाव था जो तेरे मुख में मेरे को पेड़ पहाड़ ब्रह्मांड दिख रहे। लेकिन लाला मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, कितना बहका लो, तेरी खातिरी तो करनी पड़ेगी। अब मैया रस्सी पकड़े, ओखल जमीन में गाड़ने वाला यहाँ होता है, लेकिन ब्रज में या अन्यत्र जगह ओखल बड़े बड़े, अन्यत्र जगह पत्थर के, अन्यत्र जगह ओखल पत्थर के बड़े बड़े रहते हैं, ऊपर खांचा कटा रहता है, नीचे जहां चाहो वहां ले जाकर के रख दो। मैया रस्सी पकड़े और कन्हैया को उसी ओखल में, आज तेरे को दिन भर जब बांधोगी उसी धूप में, तब तुझे समझ में आएगा। और रस्सी लेकर के मैया जब बांधे तो 2 अंगुर छूट पड़ गए। एक रस्सी पर दूसरी रस्सी जोड़े, दूसरी पर तीसरी जोड़ती जाए, जब बांधे तो 2 अंगुर का सारे घर की रस्सी समाप्त हो गई, लेकिन 2 अंगुर नहीं पूजा। मैया थक गई कि भैया आप तो बन जा। हे राजर्षि परीक्षित, जब तक 2 अंगुर का फासला हृदय में बचा रहेगा शेष, तब तक वह नारायण बनने वाला नहीं है। और जो ही वह 2 अंगुर का फासला समाप्त हो जाएगा राजर्षि परीक्षित, उसी क्षण गोविंद अपने आप बन जाता है। जिस प्रकार दुर्वासा अम्बरीश की कथा में भगवान नारायण ने कहा कि हम भक्तम पराजित, कि हे ऋषिवर हम तो भक्त के अधीन हैं,
सोई मैया ने जब कहा कान्हा अब तो बन जा, सोई रस्सी पूर्ण हुई और कन्हैया को बांध करके मैया घर में चली। अब मैया को लगा चलो दूसरी दही पी लोगे, लाला बहुत परेशान हो गया, अब धूप में बांधी है, अब मन में वो कचोट रहा है आत्मा कि मेरे कान्हा इतने कोमल, उसको बांधे हो, जल्दी से मक्खन निकाल के चलो। तब तक कन्हैया ओखरी बेड़ कर ली, खड़ी थी, उसको गिरा लिया और घसीटते घसीटते बहन के बाहर जा रहे हैं तो दो अमलार्जुन के वृक्ष थे और जा करके उसी अमलार्जुन के वृक्ष में बीचों बीच ओखरी फंसा दी और ओखरी फंसा करके जो ही जोर लगा करके खींचा, वह दोनों अमलार्जुन के वृक्ष गिरे, बड़ा तेज की आवाज हुई, जैसे आकाश में बिजली गड़गड़ाए उस तरह से वह विकराल का वृक्ष दोनों गिर गए, बड़ी तेज से गड़गड़ाहट हुई और जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा हो? नंद बाबा भी सब दौड़े, क्या हो? तो देखे कि वही ओखली फंसी, दोनों पेड़ गिरे, हाय राम ये क्या हो गया? और जब ही वृक्ष गिरा उसमें से नल कुंवर नाम के कुबेर के दो पुत्र प्रकट हुए और लिखते हैं बाणी गुणान कथने श्रवणो कथया स्तोच कर्मसु मनस्त पादयो नः। हे राजर्षि परीक्षित, वह कुबेर कोई साधारण नहीं था, वह कुबेर अलकापुरी का राजा है। हे राजर्षि परीक्षित, मनुष्य कितने भी पद पर क्यों न हो जाए, यदि जीव के जीवन में दंभ पाखंड ईर्ष्या माद मत्सर्य लोभ आ गया तो उसका पतन होने में देर नहीं। लोभ वृत्ति ज्ञानी की गरिमा को खंडित कर देती है। यदि लोभ वृत्ति आ गई तो आप कहीं वंदनीय नहीं है, हर जगह निंदनीय होगा। यही होगा, फला व्यक्ति है तो बहुत सही लेकिन बहुत लालची है, एक चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उसके लग जाता है। लेकिन कुबेर अब राजा परीक्षित कितने कथा श्रवण करने में विभोर हो गए कि सुखदेव महाराज से कहे, हे राजर्षि परीक्षित, सुखदेव महाराज से कह रहे हैं राजर्षि परीक्षित कि हे सुखदेव महाराज, वह अलकापुरी कैसी है, अलकापुरी कैसी है, और ये अलकापुरी की जो भगवान की चक्षुणी है, भार्या है, वो कैसी है, उसके कृत्य कैसे हैं। हमने सुना है कि कुबेर के राज्य में बगैर पूजा पाठ हुए किसी के घर में भोजन नहीं बनता था। कथा का प्रसंग पहले थोड़ा सा आ चुका था। सो उसकी नगरी कैसी है, जब वो कुबेर इतना पुण्य आत्मा है तो उसकी पत्नी कितना धर्म की और शील की पराकाष्ठा होगी। जैसे कितनी पत्नियां हैं कि वृद्धावस्था भले हो गया हो लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने पति का बगैर शरण दवाए नहीं रहती। यहाँ एक विशिष्ट महानुभाव देवी जी आज आई हैं जो कि 23 साल विवाह हुआ। जब उनसे अलग होना होता है तभी मैं उनके वरद हस्त से अलग रह पाता हूँ। कार्य में कितनी भी संलग्न हो लेकिन वो मेरे बगैर चरण को दबाए नहीं रहती। वो हमारी भामांगिनी है, वो आज इस कथा के मंच में उपस्थित है। हे सुखदेव महाराज, तो ऐसे जब भाग्य उदय होते हैं तो पत्नी और आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से राजर्षि परीक्षित, अब मैं बता रहा हूं कि भगवान कुबेर की नगरी ऐसी है
आने में संकोच नहीं। वो साल ओढ़ के बैठी हैं, वो कुर्सी के बगल में संकुचित हो रही हैं। अब बता रहे हैं कि वह भगवान कुबेर की नगरी कैसी है कि वहां 100 पल्ले के सोने के 20-20 तल्ले के मकान बने हैं। 20-20 तल्ले के मकान बने पड़े हैं और हर मकान में सोने की किवाड़, चांदी के सीढ़ी और हीरा पन्ना पोखराज मणि नीलम के घर से जड़े हैं। वह भगवान कुबेर की अलकापुरी इतनी पावन पवित्र है। और वहां बगैर पूजा पाठ हुए अहरने से त्रिकाल नहीं, 8 पहर तत्क्षण वहां पूजा पाठ हवनादि क्रिया हुआ करती है। वह साक्षात धर्म की नगरी है। लेकिन दैवात देखिए, एक समय दुर्वासा ऋषि का आगमन की सूचना देवराज इंद्र को दी गई। इंद्रलोक में हुआ। इंद्र को सूचना मिली कि आज दुर्वासा ऋषि का पदार्पण स्वर्ग में होने वाला है। अब इंद्र की धड़कन बढ़ गई। हमने सोचा है, सुना है कि दुर्वासा जी परम क्रोधी है। यदि कोई गड़बड़ हो गई और उन्होंने श्रापित कर दिया तो संपूर्ण स्वर्ग जल करके भस्म हो जाएगा। अब गुप्तचरों से, मंत्रियों से सलाह करे, भैया कोई व्यवस्था ऐसा करो कि दुर्वासा जी स्वर्ग न आने पाओ। एक ने कहा आने पर श्राप देंगे कि नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही यदि कहीं पता चल गया कि इंद्र चाहता है कि दुर्वासा जी का आगमन स्वर्ग पर न हो तो तत्क्षण दे देंगे। अब भाई कोई संत आ रहा है तो उसकी व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न हो, वही व्यवस्था कर दिया जाए। अब उनको क्या चाहिए? पूजा पाठ की व्यवस्था चाहिए। तो पूजा पाठ में जो परम कुशल हो उसी को नियुक्त किया जाए। तो अलकापुरी भगवान की नगरी कुबेर की इंद्र के ही अधीनस्थ थी। बोले प्रभु, हमने सुना है कुबेर भगवान की जो पत्नी चक्षणी है, उनकी भार्या, उसके समान कोई व्यवस्था करने में पारंगत नहीं है। तो कुबेर भगवान की पत्नी को स्वर्ग लोक में दुर्वासा जी के पूजा की व्यवस्था के लिए आमंत्रण किया जाए। पालकी गई, पालकी पर बैठ करके कुबेर भगवान की चक्षणी चल दी। मन ही मन विचार कर रही है कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जित है। एक संत के पूजा करने की व्यवस्था का जो सौभाग्य नारायण ने मुझ पर कृपा करके इंद्र के द्वारा प्रेरित की है, उसकी मैं तो सदैव ऋणी रहूंगी। और आए स्वर्ग लोक पर दुर्वासा जी। पहले आगमन हो चुका कुबेर की पत्नी का, सारा व्यवस्था बता दिए। देवी जी, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ महर्षि जी आ रहे हैं दुर्वासा जी, उनके पूजा की व्यवस्था सुचारू ढंग से बना करके रखना, कहीं कोई गड़बड़ी न हो। देवी, यह स्वर्ग आपके ही अधीन है। अब दुर्वासा जी आए, देवी जी आई। प्रभु, मैं कुबेर की चक्षुणी आपके पूजा व्यवस्था के लिए हाजिर हो। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि कुबेर की पत्नी, यह तो साक्षात धर्म की पराकाष्ठा है। बोले बहुत प्रसन्न हुए। दुर्वासा जी संध्या कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, कथा मोड़ पर पहुंच रही है। दुर्वासा जी संध्या कर रहे थे। अब कुबेर भगवान की चक्षणी करें कि शाम के पूजा का पात्र उनके पास है और सुबह के पूजा पात्र की व्यवस्था पहले से पंचर है, ताकि प्रातः काल उन्हें दिक्कत न हो। दैवात योग से बर्तन एकत्रित करके घंटी, शंख, चक्र, जो पूजा आरती की व्यवस्था थी उसमें से हाथ लगी और एक कटोरी गिर गई। अब कटोरी ज्यों गिरी, जब फर्श पर कोई कटोरी गिर जाता है तो कैसी आवाज निकलती है?
छनछनाहट करके, जैसे कोई नृत्य करने वाली के पायल के घुंघरू की आवाज। अब दुर्वासा जी के नेत्र खुल गए, बोले चांडालिनी तो अलकापुरी से चल करके मेरी तपस्या भंग करने आई है। तुरंत हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि जा तो मृत्यु लोक में बदरिया हो जाए। अब बताइए ऐसे दुर्वासा जी हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर पड़े, प्रभु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हाथ ही तो है, मानव की वृत्ति प्रवृत्ति ही तो है, यदि छूट गया तो प्रभु उसे क्षमा करें। बोले आप तो दया की मूर्ति है। बोले जाओ भाई, तुम्हारे इस प्रेमा स्वरूप चैतन्य पराकाष्ठा पर वरद हस्त का आशीर्वाद देता हूँ कि इस मृत लोक में तुम अंजना के नाम से जानी जाओगी और तुम्हारे गर्भ से भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज का प्राकट होगा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सोई हे राजा परीक्षित, ये मत सोचो कि कोई पद सुरक्षित है या किसी पद को पाकर के कोई व्यक्ति सुरक्षित है। पत्नी की शोभा पति की सेवा से, पत्नी का पति ही सर्वस्व ही श्रृंगार है, और पुत्र का परम कर्तव्य है पिता की सेवा, और पिता का परम कर्तव्य है समस्त कुटुंब का भरण पोषण करना। तो यह त्रैलोक्य का नियंता स्वयं नारायण है जो संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला है। अब एक भजन की तरफ फिर कथा आगे चलेंगे। आइए क्या जो कि भक्त और भगवान का भजन है, गुरुदेव के चरणों में ये समर्पित किए पहले भजन की हाजिरी है। किया करे है आप वो जो श्याम का दर्शन किया करे, ऐसी जो गुरु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो नहीं व्यर्थ बातों मुख वो है वो जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है सौगात की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीवन का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, लागी लागी रे
परी बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाँ लगी ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने ये सुना कि मीरा ने कन्हैया की शादी कर ली, कन्हैया को अपना सब कुछ मानती है। तो मीरा के पति ने कहा है, हे मीरा, अगर तू कन्हैया से प्रेम करती है तो ले ये 20 प्याला कटोरे और शहर का प्याला दिया, बोले के लिए पी ले। और उन्होंने बस गोविंद नाम लिया। राणा ने विषि दिया, मानो दिया सारी गरी धमा धमा मामा 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 रे गंगा सारी गमा राणे विषि दिया, मानो अमृत पिया मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों से मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में परी बन के जोगन चली, महलों में परी बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, महलों में परी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। हे राजर्षि परीक्षित, अब नंद बाबा
उपनंद समस्त गोपगण विचार किए कि अब हम लोगों को गोकुल में नहीं रहना, अब आए दिन उत्पात मच रहे हैं, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते, कि इस स्थान को छोड़ करके अब हम लोग दूसरे स्थान चले जाएंगे। तो सब कहे केदरी वन है, पुष्प वन है, दही वन है, कई वनों का नाम गिनाए, लेकिन ज्यों ही श्री धाम वृंदावन का नाम आया सब प्रसन्न हो गए और कह रहे कि वनम वृंदावनम नामम पश्यभ्यम नमकाननम तत्र चक्र प्रजावासं शकटे रथ चंद्रवत कि धन्यम वृंदावनम यत्, कि वह वृंदावन धाम है, क्या है कि भक्ति नृत्यति धन्य हो ब्रज धाम ब्रज वसुंधरा, कि आज भी वहां भक्ति महारानी का साम्राज्य। तो हम सब यहाँ नहीं रहेंगे, अब सब अपना बैलगाड़ी व्यवस्था करके पूरा गांव छोड़ करके श्री धाम वृंदावन चले गए और वहीं जा करके निवास बन गया। जो ही गांव बस गया तो देखे कि वाह, गोवर्धन राज के दर्शन हुए, गोवर्धन पर्वत और कालिंदी जी के तट पर यमुना किनारे कालिया नाग भी वही है। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, सबका उद्धार करना है नारायण को। अब वहां गए तो देखे दृश्य तो बड़े प्रसन्न हुए। मैया यहाँ गाय चराने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। मैया सोची आपको कुछ नहीं समझ में आया, कठो माखन चोरी में पकड़ा जाए, अब ये गाय चराने को अब इतने चरवाहे लगे हैं फिर भी रोए। मैया फुसलाई, लाला अभी तो छोटे हैं, पहले गाय चराने का अभ्यास करो। जैसे कन्हैया ने कहा कि चोरी करने का पहले प्रशिक्षण, तो पहले गाय चराने का प्रशिक्षण करो। तो गाय चराने का प्रशिक्षण कैसे होगा कि गाय जब जंगल में चरने चली जाए तब मैया कहे भैया चराना है तो अब बछड़ों को चरा, छोड़ करके अगल बगल बछड़ा चरावे। और सोई एक असुर आया और जा करके उन्हें बछड़ों पे मिल गया। बछड़ों के जैसा बन गया, भगवान उसकी सारी लीला को समझ गए। अब बड़ा तेज से दौड़ा कि सिंह से मार करके कर देंगे, लेकिन वीरभद्र भगवान पहुंचे और उसे गोविंदाय नमो नमः इसी प्रकार से असुरों का वध करते हुए पहुंचे यमुना जी के किनारे। तो जो पूतना का भाई था वह बकुला बना था, बकासुर, और जमुना के किनारे देखा कि यही है मेरे भाई, मेरी बहन को मारने वाला, टेढ़ी टांग वाला, ये जो काला आ रहा है, छोड़ेंगे नहीं। और जब ही कन्हैया उसके पास गए सो इतना बड़ा मोह किया कि कन्हैया को निगल गया। अब सारे ग्वाल रोने लगे, कन्हैया को तो ले गए, कन्हैया को तो ले गए। और कन्हैया जब ही प्रविष्ट हुए उसके अंदर में इतनी विकराल ज्वाला उत्पन्न कर दिए जैसे आग धधकने लगे। व्याकुल होकर के मुख खोल दिया, मुख मार्ग से भगवान प्रकट हुए। तो हे राजर्षि परीक्षित, यदि गलती से भगवान कहीं दिख भी जाए तो वह भक्त उन्हें पहचान नहीं सकता। अरे जिसके उदर में स्वयं नारायण गए हो और वह भी जीव परमात्मा को न पहचान सके तो उसमें पात्रता थी नहीं। इसलिए हृदय भवन में जाकर के भी कन्हैया वापस लौट आए। तो कन्हैया सोचे कि भी इसमें पात्रता नहीं, लेकिन चलो कम से कम इसने मुझे अपना सर्वस्व मान लिया। आहार क्या है? सर्वस्व, जो इस इंद्रियों का संचालन करता है। ध्यान दीजिए,
जिस रस से, जिस पदार्थ से इंद्रियों का समस्त संचालन करे, इसने उस भाव से मुझे निकल लिया, तो इसकी अब कोई इंद्रिय शेष न रहने पावे और भगवान बाहर निकले और उसके दोनों चोंच को पकड़ करके छेड़ दिया और वह शाश्वत सुंदर स्वरूप पा करके परम धाम को चला गया। ऐसे भगवान परम दयालु और कृपालु हे राजर्षि परीक्षित, इस तरह से जघन्य पाप करने वालों का भगवान ने उद्धार कर दिया। इसी प्रकार से भगवान वत्स और बकासुर का, वत्स मतलब बछड़ा बन करके जो आया उसको मारे, और बकासुर, तो ध्यान दीजिए, वत्स नाम का जो राक्षस था वह मूरक का पुत्र प्रलीन नाम का एक भयानक दैत्य था। एक दिन वह घूमता फिरता वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने नंदिनी गौ को देखकर ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे मांगा। वह असुर ब्राह्मण का रूप धारण करके वशिष्ठ जी से नंदिनी गाय को मांग लिया। वशिष्ठ जी चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर गौ लेने आया है इसलिए जा तो गौवश ही हो जा। वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी थे। वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि तुम गौ का रूप, तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके गौ लेने आए हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वत्स हो जाओ, बछड़ा हो जाओ। तो वह उस योनि को प्राप्त हुआ था। और वह बकासुर जो बकुला बना था, वह पूर्व जन्म में हयग्रीव का पुत्र उत्कल था और बलि का भी पुत्र एक जन्म में वह रहा। वह पूर्व जन्म में हयग्रीव का पुत्र उत्कल था और पूतना का एक जन्म में वह भाई भी था। और उत्कल का नाम का दैत्य था, उसने संग्राम में देवताओं को जीत कर इंद्र का छत्र और राजाओं का राज ले लिया। वह स्वयं शासन करने लगा। इंद्र के सिंहासन पर बैठ करके वह शासन करने लगा। एक दिन घूमते घूमते सिंधु संगम पर जाजल मुनि, कौन? जाजल मुनि के आश्रम पर वह जा पहुंचा। वह जल में बंसी के द्वारा, बंसी मतलब मछली फंसाने वाली बंसी, ये जो होती है ये बांसुरी बंसी, जैसे नथिया कटिया मछुआरे लगाते हैं, उसमें चोक रहता है ऐसे, नीचे से धारदार रहता है, तो उसे बंसी कहते हैं, कटिया फंसाने वाला। तो उस ऋषि के जांजल मुनि के आश्रम के आसपास तालाब में कटिया से मछली फंसा रहा था। उसमें ऋषि बहुत बना कि आश्रम के पास ये सब अनिष्ट कार्य नहीं होना चाहिए। और मुनि के लाख मना करने पर वह नहीं माना, तो मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें मछली फंसाने का बड़ा शौक है, तो जा तू बकुला हो जाए। बकुला भी तालाब के किनारे मछली के लिए बैठा रहता है। तस्मै शापं ददो सिद्धे जाजले मुनिसत्तमः भगवत्तं जसानिसे त्वं बको भवदुर्मते। और उसे श्राप दे दिया और वह बकुला योनि को प्राप्त हो गया। बोलिए श्री माधवेंद्र सरकार की जय। लेकिन भगवान का आलिंगन करके वह भी चला गया। अब आ गया अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर। अब अकासुर कौन आ गया? अजगर। अकासुर आ गया, बोले अब छोड़ेंगे। इतना बड़ा उसका शरीर बना था कि वह मुंह खोल करके पूरी पृथ्वी जैसी दिखे।
अब जीभ कितनी सुंदर होती है, कितनी चिकनी। अब कन्हैया बछड़े चरा रहे हैं, गोपगण सब साथ में हैं, कन्हैया दूसरी तरफ। गोपगण पहुंच गई, ये इतनी सुंदर सड़क कहाँ से बन गई, इसमें तो बड़े सुंदर सुंदर गुफा है। अब जो ही उस सड़क पर पहुंचे तो वह सांस रोका था, इसमें कहीं उबड़ खाबड़ नहीं, बहुत बढ़िया फर्श बना है। देखो हमें तो लग रहा है, सुने हैं कि वृंदावन में सिद्ध उच्च कोट के महात्मा रहते हैं, तो सोई महात्माओं की गुफा होगी और उन्हीं की ये प्रकृति प्रदत्त सड़क भगवान ने बनाई। चलो और जब अंदर थोड़ा सा गए तो देखे आरी को तो बड़े बड़े दांत जैसे, ये क्या है? तो एक कहे अरे गोरख, महात्माओं के दांत थोड़े ना है, ये महात्माओं ने इतने सुंदर चमकीले चमकीले खूंटी लगा रखे हैं और दांत थे उस अजगर के, लेकिन इतने बड़े बड़े दांत थे। बोले महात्मा लोग यहाँ है तो सामान वामान टाकना होगा तो कहाँ टाकूंगा? तो ये महात्माओं ने यहाँ खूंटी लगा रखी है, तो भैया जो जो सामान लिए हो यहाँ खूंटी पर लटका दो, फिर चलते हैं। भाई महात्मा लोग अंदर बैठे होंगे तो उनका सामान भले उनके पास है। अब हम लोग इतना अपना कलेवा खाना डंडा कपड़ा बिस्तर लिए हैं तो कहाँ कहाँ महात्माओं के पास चलेंगे। सोई इसी खूंटी में सब लोग लटका दो, सभी ग्वाल बाल उसी दांत रूपी खूंटी में लटका दिए और जो आगे बढ़े बोले वाह यहाँ तो और बड़ा सुंदर वृक्ष है। तब तक वह जब देखा कि सब घुस गए, सिर्फ कन्हैया बाकी है। अब वो काफी भीतर चले गए, बोले महात्मा नहीं दिख रहे। अरे तो क्या साधारण थोड़ी मिल जाएंगे, ढूंढना पड़ेगा, इतनी बड़ी गुफा है। अब तब तक वह सांस छोड़ा, जब सांस छोड़ा तो सांस छूटती है तो गर्म वायु हवा निकलती है। सांस जब छोड़ते हैं अब उसमें ऐसी गर्म हवा निकले कि जैसे मेरे घिसिरा तपई जेठी को तो भरिया वैसा लुआ। बोले रे आबे गुफा में इतनी भयंकर उमस और गर्म कहाँ से आ रही है? एक बोला दादी के तो भांग खाया है क्या? अरे जब महात्माओं की गुफा है तो प्राणायाम कर रहे होंगे, प्राणायाम के बाद जब सांस एक साथ सब महात्मा छोड़े होंगे तो आएगी तो गर्मी ना आएगी। अब जब सांस निकला तो दुर्गंध निकली। एक कहा इसमें तो बड़ी दुर्गंध आ रही है, एक कहा बावरे सब हो गए। अरे महात्मा समाधिस्थ बैठे हैं तो उन्हें क्या पता कि इस गुफा में कौन जीव जंतु आकर के मर गया। अरे कोई जीव जंतु मरा पड़ा होगा, सोई उसकी दुर्गंध है। अब कन्हैया देखे कि सब अजगर के मुंह में चले गए, दूर से चिल्लाए बाहर निकलो बाहर निकलो, वह गुफा का अंदर नहीं है, वह साक्षात काल रूप है। तब तक कन्हैया दौड़े दौड़े आए, घुसते घुसते गए और तब तक वह मुंह का ढक्कन बंद कर दिया। अब सबको बड़े परेशान, बोले अब क्या होगा? अरे कहे होगा क्या, अब कन्हैया साथ में है, जो होगा सो देखा जाएगा। अब सभी गोपगण कन्हैया का आश्रय लेकर के कह रहे हैं कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। हरे हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। हरे हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। मझधार भंवर बिच नैया, उतार करो तो जाने। मझधार बसी मेरी नैया, उस
अंदर प्रविष्ट हुए। सब गोपों ने भगवान का आश्रय लिया और कन्हैया उसके सर का भेदन करके उसको प्राणांत कर दिए। समस्त गोपगण बाहर निकले, बड़े प्रसन्न हुए। हमने कहा ना कि हमने कन्हैया का आश्रय लिया है। कनुआ जो हम लोगों के साथ में रहेगा, कनुआ बलुआ, तो कुछ बिगड़ने वाला तब तक अब आ गया। इसके पहले का प्रकरण राजर्षि परीक्षित पूछते हैं, प्रभु आपने तो मुझे ये बताया नहीं कि कनुआ बलुआ नाम कैसे पड़ गया। बोले राजा परीक्षित, समय पाऊं तब तो बताऊं। एक कथा पूर्ण नहीं होती, आपके हृदय में दूसरी कथा प्रकट हो जाती है। सुई भाई, यदि कोई सवाल का चैप्टर चल रहा हो और सवाल लगाने वाला कोई प्रश्न पूछ दे तो उसके प्रश्न का निदान परम आवश्यक है। सो ये बताते हैं कि कन्हैया जब लगभग 1 साल के हुए होंगे तब गर्गाचार्य जी कंस कुल के गुरु थे, मथुरा के। अब जाकर के वसुदेव जी कहें, गुरु जी आप तो हमारे पुरोहित हो, गोकुल जाकर के बालक का नामकरण कराओ। अब वहां गए, पहुंच गए नंद बाबा के घर। नंद बाबा के घर गए, बोले भैया, नंद बाबा बड़े प्रसन्न कि भाग्योदय बहुजन्म समर्जिते, जो साक्षात तीर्थ स्वरूप गर्गाचार्य स्वयं चल के यहाँ पधारे, सोई हमारा जीवन कृतार्थ। उनका पाद अर्घ से पूजन किए। बोले कैसो लाला है, का नाम रखे? कहीं अभी तक तो कुछ वो नाम है। अरे 1 साल बीत गए, अब आप आ ही गए हो तो नामकरण कर दो। भैया ये बताओ, कंस का आतंक मचा है और कहीं मालूम हो गया कि तुम्हें भी पुत्र पैदा हुआ है तो तुम्हारे पुत्रों को छोड़ेगा नहीं और फिर मेरी बड़ी फजीहत कर देगा कि पुरोहित हमारे और जाकर के नामकरण वहां कर देगा। अब सोई बोले एक बात है, किसी को कानो कान यह भनक न लगे कि गर्गाचार्य जी, ध्यान दीजिए कथा पर, किसी को कानो कान यह भनक न लगे कि गर्गाचार्य जी का पदार्पण हुआ है और बच्चों का नामकरण हो रहा है। तो बोले तो चलते हैं गौशाला में, और वहां कोई नहीं आएगा। अब अपने श्रीमती जी से कहेंगे कि देवियों, रोहिणी अपना पुत्र लेकर के आए और जसोदा अपना पुत्र लेकर के आए, नामकरण हो जाए। अब रोहिणी जसोदा कहे पता नहीं कैसो पंडित पोंगो पंडित हुए कि बढ़िया है, अब का नामकरण रखियो, कहीं उल्टा सीधा नाम रख दियो तो सब गड़बड़ हो जाए। तो पहले पंडित की परीक्षा ले ली जाएगी। परीक्षा कैसे लिया जाएगा? तुम अपने पुत्र को ले लो, मतलब रोहिणी जसोदा को अपना पुत्र दे देती है और जसोदा के पुत्र कन्हैया को रोहिणी ले लेती है। और जब ही गौशाला में प्रविष्ट हुई और बैठ गई, बलराम के बाद कन्हैया पर दृष्टि जब गर्गाचार्य की गई तो आंख की पुतरी नहीं ले डूले, न पुतरी नीचे गिर रही है न। जब ही पदनख चंद्रिका की झलक साक्षात सामने प्रकट हुई गर्गाचार्य की, नेत्र पलक विवेक सब परमात्मा में क्रम गए, सांस की क्रिया रुक गई। अब रोहिणी कहे दीदी
ये पंडित है या कोई जादू टोना करने वाला तो नहीं? इतना टुकुर टुकुर कब से देख रहा है? इसके आंखें पलक तक नहीं गिरती। दूसरी बोली, महान हमें तो लग रहा है कि ये है भी या नहीं है, है भी या नहीं है। हमें ही ब्राह्मण हत्या का श्राप तो नहीं लग जाएगा? न इनकी श्वास क्रिया चल रही है, न इनकी पलक झप रही है। हमें बहुत बड़ा पाप लगा। हमें तो लग रहा है कि इनके प्राण निकल गए। क्या इन्हीं के दर्शन करके ही मरना था क्या गौशाला में हमारे? कुछ एक महीने में जन्म कुंडली देख रहे होंगे। जन्म कुंडली देख करके गण रास सब मिला रहे होंगे कि किस नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ है, तब तो नाम रखें। अब आंख के सामने पर्दा करने लगी मैया, पसीना छूट रही। अब तय है उनकी दृष्टि जब इसलिए मैयो समझ में आ गए तो का नाम रखो? अब कह रहे अयम हे रोहिणी पुत्र रमयनम सुहदो गणे आख्यास्यते राम इति बलाद क्या बलम अयम ही रोहिणी पुत्र। हे जसोदा माँ, जो तुम्हारे गर्भ गोद में है यह रोहिणी नंदन बलराम। अब जसोदा मैया चकित हो गई। देखो पक्को पंडित निकलो, सब परख लियो। हम कह रहे थे ना ज्योतिष देख रहे हैं, ज्योतिष के बड़े प्रकरण भी तो इसका नाम क्या है? बोले भैया इनके पास अधिक बल होने के कारण इनका नाम है बलराम, बलभद्र। और 7 महीने गर्भ के अवशोषण से द्वितीय गर्भ में धारण के कारण एक नाम इनका है सतकर्षक। 7 महीने देवकी के गर्भ में रहे, योग माया के द्वारा गर्भ का अवशोषण करके रोहिणी जी के गर्भ में धारण किया गया, जिससे नारायण भगवान बलभद्र जी का प्राकट्य हुआ। तो इनका एक नाम सतकर्षण हुआ। अब बोले भैया अब दूसरे का सुनो, तो उनका क्या नाम रखते हैं? बलराम। अब कहते हैं श्री कृष्ण के लिए बहुनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि काम्यं वेदनो जना। इनके तो सहस्त्र नाम है कि इनके नाम अनेक अनूपा। इनके तो अनेकों नाम हैं। तो इसलिए जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले, जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले, कर्षयत सोई कृष्ण, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। अब माताएं माथे पर हाथ धर ले, एक कृष्ण टेढ़ा मेढ़ा नाम